Assalamualaikum students. Our topic is exercise 1. Before starting, say tasmiyah with me. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा है यूनिट नंबर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। पेज नंबर 38 पर हमारी एक्सरसाइज 1 है जो कि टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड है और हमने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 3, 5 एंड 10 जो है वो सीखे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है टिक द नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 2। हमने इन नंबर्स में से उन नंबर्स पर टिक करना है जो कि डिविजिबल बाय 2 है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, रफली हम लिख देते हैं कि हमारे कौन से नंबर्स जो है डिविजिबल बाय 2 होंगे, जिनके वंस प्लेस पर आएगा 0, ठीक है, जिनके वंस प्लेस में हमारे पास 0, 2, 4, 6 या फिर 8 आएगा, वही नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 2 है। ठीक है, तो हमने उन नंबर्स को टिक करना है जिनकी वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या फिर 8 आ रहा है। तो पकड़ लेते हैं पेंसिल, ए पार्ट पर आ जाते हैं 16, वंस प्लेस पर 6 आ रहा है तो हम इसको टिक कर देते हैं। 43 वंस प्लेस पर 3 आ रहा है, नहीं टिक करेंगे। सी 98 वंस प्लेस पर 8 आ रहा है, टिक कर देते हैं। 134 वंस प्लेस पर 4 आ रहा है, टिक कर देते हैं। ई 6781 वंस प्लेस पर 1 आ रहा है तो हमने टिक इसको नहीं करना। एफ पार्ट 2114 वंस प्लेस पर 4 आ रहा है, इसको टिक कर देते हैं। जी पार्ट 9226 6 आ रहा है तो हम इसको टिक कर देते हैं। एज वंस प्लेस पर 7 आ रहा है, 6, 7 तो हम इसको टिक नहीं करेंगे। आई पार्ट 540 वंस प्लेस पर 0 आ रहा है, हम इसको टिक कर देते हैं। जे पार्ट 82,420 वंस प्लेस पर 0 आ रहा है तो ये डिविजिबल बाय 2 है तो फिर हम इसको टिक कर देते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमने टिक करना है जो उस नंबर पर जो कि डिविजिबल बाय 3 हो। उसके लिए क्या करना है, हमने कोई भी नंबर जो दिया होगा अप टू 5 डिजिट्स, जितने भी नंबर दिए होगा, हमने उन सब की प्लेसेस को प्लस करना है। हमने उनकी प्लेस वैल्यूज़ को नहीं, हमने उन सब के प्लेसेस में जो नंबर्स हैं उनको प्लस करना है। अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है यानी कि अगर वो नंबर 3 के टेबल में आता है देन वो जो टोटल नंबर है वो भी डिविजिबल बाय 3 होगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं ए पर, ठीक है, इसको हम साथ साथ रफली भी सॉल्व करते जाते हैं और हम फिर उसके बाद इसको टिक मार्क करेंगे। ठीक है, 2 + 0 = 2, ये डिविजिबल बाय 2 3 नहीं है, 2 3 के टेबल में नहीं आता तो हम इसको टिक नहीं करेंगे। अब बी पार्ट पर आ जाते हैं 27, ठीक है, 27 में हम देखते हैं 2 + 7 = 9, ये आ जाता है 3 के टेबल में तो हम इसको टिक कर देते हैं। इस तरह से सी पार्ट पे आ जाते हैं 1 + 6 + 7 7 + 5 12 तो 3 के टेबल में आता है तो हम सी पार्ट को टिक कर देते हैं। इसी तरह से अब हम आ जाते हैं अपने डी पार्ट पे 125 1 + 2 + 5 = 1 + 2 3 3 + 5 8 तो 3 के टेबल पर नहीं आता तो हम इसको टिक नहीं करेंगे। 6726 + 7 + 2 + 0 6 + 7 = हमारे पास हो जाता है 13 30 + 2 15 15 + 0 15 तो 15 तो 3 के टेबल में आता है, डिविजिबल बाय 3 होता है तो फिर हमारे पास 6720 जो है डिविजिबल बाय 3 है तो इसको टिक कर देते हैं। आगे से हम आ जाते हैं एफ पार्ट पर। नंबर है हमारा 8955, हमने प्लस कर दिया 8 + 9 + 5 + 5 8 + 9 17 17 + 5 22 22 + 5 27 27 तो 3 के टेबल में आता है, 3 × 9 = 27 सो हमारा 8955 भी 3 के टेबल से डिविजिबल होता है। आगे से आ जाते हैं 52110 5 + 2 7 7 + 1 8 8 + 1 9 9 + 0 9 9 तो डिविजिबल बाय 3 होता है सो 52110 भी डिविजिबल बाय 3 होगा। आगे से आ जाते हैं एज पार्ट में। हमारे पास नंबर है 21945 2 + 1 3 3 + 9 12 12 + 4 16 16 + 5
21 तो 3 से डिविजिबल बाय होता है, 3 टाइम्स 7 इक्वल 21। सो एज पार्ट भी डिविजिबल बाय 3 जो है वो हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। टिक द नंबर डेट आर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, हमने उस नंबर्स को टिक करना है जो डिविजिबल बाय 5 हैं। ठीक है, तो डिविजिबल बाय 5 वही नंबर्स होंगे जिनकी वंस प्लेस पर हमारे पास क्या आ रहा है, जिनकी वंस प्लेस पर 0 या फिर 5 आ रहा है। ठीक है, तो हमने बस चेक करना है कि जिनकी वंस प्लेस पर 0 या फिर 5 आता है उसको हमने टिक कर देना है। 30 वंस प्लेस पर 0 आ रहा है तो ये डिविजिबल बाय 5 है, तो हम इसको टिक कर देते हैं। 50 इसके भी वंस प्लेस पर 0 आ रहा है और ये डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। इसकी वंस 7895 इसकी वंस प्लेस पर 5 आ रहा है तो भी ये डिविजिबल बाय 5 है। डी पार्ट में आ जाते हैं 2298 इसकी वंस प्लेस पर 8 आ रहा है और ये डिविजिबल बाय 5 नहीं है, तो हम इसको टिक जो है वो नहीं करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पे हमने उस नंबर को टिक करना है जो कि डिविजिबल बाय 10 है। उसके लिए हमारे पास जस्ट एक ही चीज़ है कि अगर उस नंबर के वंस प्लेस पर 0 आता है। ठीक है, हमने सिर्फ उस नंबर को टिक करना है जिसके वंस प्लेस पर 0 आता है। 6560 वंस प्लेस पर आ गया 0, तो इसको कर देते हैं टिक। 1982 वंस प्लेस पर 0 नहीं आया, इसको टिक नहीं करेंगे। सी पार्ट पे आ जाए 42,420 वंस प्लेस पर 0 आ जाता है, इसको टिक कर देते हैं। डी पार्ट पर आते हैं 130 इसके भी वंस प्लेस पर 0 आ रहा है तो ये भी डिविजिबल बाय 10 है, तो हम इसको भी टिक कर देते हैं। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हो जाता है कंप्लीट। हमारे पास एक्सरसाइज 1 में थे 4 क्वेश्चन, इनको हमने 1 बाय 1 किया सॉल्व। ठीक है, ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व, ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व, और ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व, और ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1 हो जाती है एंड। सो हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।